हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई केयर टेकर। आई एम डॉक्टर दीपक ठाकुर, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करने वाले हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कैसे डिपॉजिट होता है, वो आँख पे भी इफ़ेक्ट करता है, वो कैसे करता है, और कैसे हमारा अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल जो टेस्ट होता है वो बढ़ा हुआ है, तो कैसे हम उसको कंट्रोल करें, क्या क्या सिम्टम होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, और कोलेस्ट्रॉल की जांच हम किस नाम से कराएं, और कोलेस्ट्रॉल को कैसे ठीक करें। इन सारी टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। और कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए क्या क्या होम रेमेडीज़ हैं, हम घर पे कोलेस्ट्रॉल कैसे ठीक कर सकते हैं, हमें दवाई लेने की ज़रूरत ना पड़े, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहले हम एक कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर चिकनाई का डिपॉजिट होता है। जैसे हमारी जो वेन्स होती हैं, आप इसमें देख सकते हैं, जो वेन्स में क्या होता है, जब हमारा कोलेस्ट्रॉल, पहली बार दो टाइप के होते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में चिकनाई का काम करता है, जो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट भी होती है। और बैड कोलेस्ट्रॉल वो होता है जो हमारी वेन्स में डिपॉजिट होने के बाद हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। जैसे आपने सुना होगा कि अगर शुगर हमारा बढ़ गया तो भी हमारे लिए शुगर प्रॉब्लम देता है, और अगर हम शुगर का इंटेक कम करते हैं, हमारा शुगर लेवल बॉडी के अंदर लो है, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। पर लो वाला तो ठीक हो सकता है, पर जब शुगर हमारा हाई हो जाता है वो बड़ा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि शुगर का डिपॉजिट हो जाता है। हमारी बॉडी की भी एक रेंज होती है डाइजेस्ट करने की, इन सब चीज़ की, तो ये प्रॉब्लम हमारा करता है। तो मेनली होता क्या है, दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है गुड, एक होता है बैड। गुड वाले की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी आर्टरी है, वेन टाइप आर्टरी, जिसमें से हमारा ब्लड जाता है, ठीक है। जब हमारा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, मतलब चिकनाई ज़्यादा हो जाती है, तो ये कोलेस्ट्रॉल के कुछ कुछ पार्ट्स हमारी आर्टरीज में जमने लगते हैं। ये पूरी आर्टरी लंबी वेन है, इसमें से ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ ये प्लेक आ गया। अब इसकी वजह से क्या है, जब हमारा बॉडी के अंदर ये हमारा ब्लड जा रहा है तो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। डिपॉजिट की वजह से क्या होगा, अब ये कोलेस्ट्रॉल यहाँ इकट्ठा होता जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगेंगी। हमारे आँखों पे भी वो कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट करता है, हमारे पर्दे पे इफेक्ट करता है, और हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम नई नई आने लगेंगी। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को हम अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहिए। तो ये था कोलेस्ट्रॉल के बारे में, कोलेस्ट्रॉल के क्या दिक्कत होती है, क्या प्रॉब्लम होती है। अब हम मेनली बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को हमें चेक कैसे कराया जाए। आँख के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, आँख में आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे एक कुछ थक्के टाइप जम जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ज़ैंथिलेज़्मा। मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ। इस टाइप के थक्के जब हमारी आँख में जम जाते हैं, ये आप देख रहे हो, ये ऐसे थक्के बहुत सारे जम जाते हैं, बहुत सारे डिपॉजिट होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारी आंखों के ऊपर जम जाते हैं। इसको हम ज़ैंथिलेज़्मा बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल का ये भी एक साइन है, अगर आपकी आंख में इस टाइप के थक्के टाइप ये जमा हुआ है तो आपको भी अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए। या फिर एक और साइन है कोलेस्ट्रॉल चेक करने का, हमारी आंख के अंदर साइड में अगर वाइट वाइट आ जाता है हमारे कॉर्निया में, जिसको हम बोलते हैं आर्कस एनलिस, ये भी एक कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट का सिम्टम है। ये भी आपको दिखाता हूं मैं। हमारे कॉर्निया के साइड में अगर ऐसी टाइप की वाइट वाइट अगर मेम्ब्रेन आ जाती है तो ये भी आर्कस एनलिस बोलते हैं, ये भी कोलेस्ट्रॉल का सिम्टम है। तो कोलेस्ट्रॉल के ये कुछ आँख के सिम्टम है जिससे आप कोलेस्ट्रॉल अपना चेक करा सकते हैं। अब अगर ये सिम्टम आपकी आंखों में आए हुए हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल अपना कैसे चेक कराना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है या फिर किसी लैब में जाना है, वहाँ से लिपिड प्रोफाइल नाम का टेस्ट आता है, उसको आप, जो ब्लड टेस्ट होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिड प्रोफाइल के नाम से। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में मेनली 4 चीज़ें होती हैं, 4 यूनिट होती हैं। पहला होता है LDL, जिसकी फुल फॉर्म होती है लो डेंसिटी
और HDL जिसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल, और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल जो आपका होना चाहिए वो 200 के नीचे होना चाहिए। अगर 200 से ऊपर आपका कोलेस्ट्रॉल आ रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ऐसे ही अगर LDL है तो वो 70 से 130 की रेंज में होना चाहिए, और HDL आपका 40 to 60 की रेंज में होना चाहिए। और अगर आपका ट्राइग्लिसराइड है तो ट्राइग्लिसराइड 10 to 150 के अंदर होना चाहिए। अगर 150 से ज़्यादा आपका ट्राइग्लिसराइड है तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ट्राइग्लिसराइड मेनली क्या होता है, ब्लड के अंदर जो लिपिड के नाम के मतलब हमारा प्रोटीन टाइप डिपॉजिट होता है वो हमारे ब्लड के अंदर जाता है। अगर वो भी जमने लग जाता है तो वो भी एक कोलेस्ट्रॉल का पार्ट है। तो इस ब्लड टेस्ट से लिपिड प्रोफाइल नाम का ब्लड टेस्ट होता है, वो आप किसी भी लैब से करा सकते हैं जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल का पता चल जाएगा। तो अब मेनली बात करते हैं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको क्या करना है। होम रेमेडीज क्या है, कैसे कोलेस्ट्रॉल को घर पे ठीक हम कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज जरूर करना है। शुगर और कोलेस्ट्रॉल में हमेशा याद रखिए कि अगर आप अपने बॉडी का वर्कआउट करते हैं, डाइजेशन अच्छा करते हैं, तो आप इन चीज़ों को डाइजेस्ट कर जाओगे। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा तो आप इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपको इनटेक ज़्यादा करना है घी का, ऑयल का, जिनमें भी ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, जितने भी चिकनाई वाले प्रोडक्ट हैं, अगर आपको इनका इनटेक ज़्यादा करना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपना वर्कआउट करना होगा। मतलब बॉडी में जितना इनटेक करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको डाइजेस्ट भी करना होगा। अब अगर आप वर्कआउट नहीं करते बिल्कुल तो कैसे डाइजेस्ट होगा। तो आपको मेनली सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है। अगर आप 1 किलोमीटर चलते हो तो आपको वो 2 से 3-4 किलोमीटर तक चलाना है, क्योंकि आप 1 किलोमीटर तो चल ही रहे हो, उतना तो डाइजेस्ट कर रहे हो। पर अब अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो आपको अपनी रनिंग या फिर वॉकिंग भी बढ़ानी पड़ेगी। तो आप उसको बढ़ाओ। स्टार्टिंग सुबह अगर आप 1 किलोमीटर की वॉक करते हो तो आपको उसको 3 से 4 किलोमीटर करना है। योगा बहुत मैंडेटरी है, योगा आप जरूर करें। अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसमें कार्डियो आप मेनली करें, रनिंग हो गया, वैसे नॉर्मली कार्डियो वाले वर्कआउट्स आप कर सकते हैं। तो ऐसे आपको अपनी डेली एक्टिविटी में ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। साथ ही अगर बात करें कि आपको डाइट में क्या करना है, आपको ऑयली चीज़ बिल्कुल बंद कर देना है। सब्जी आप चाहे अपनी अलग बनवाओ, पर ऑयली बिल्कुल आपको बंद करना है। अपनी रोटियों पे घी लगा के नहीं खाना, जो हमारे डेली में हम लोग अच्छा खासा घी लगाते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो आपको घी वाली रोटियां अवॉइड करनी है। साथ में ऑयल खाना बहुत ज़्यादा कम करना। साथ में कुछ फूड्स हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। एग आपको अवॉइड करना है, बटर अवॉइड करना है, चीज़ अवॉइड करनी है, चिकन, मीट्स ये सब आपको अवॉइड करना होगा। साथ में मिल्क भी आपको अवॉइड करना है, फिश वगैरह अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल फूड्स हैं, इनको अवॉइड करना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में वर्कआउट आप ज़्यादा करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।